कैपिटल एसेट क्या है? क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? किस जगह पर ये मूवेबल बनेगी और किस जगह पर ये इमूवेबल बनेगी? क्या कैपिटल एसेट्स का इतलाक जो है वो नॉन रेजिडेंट पर होगा या सिर्फ ये रेजिडेंट के लिए है? आया इनमें कोई डिफरेंस है? ये सब देखिए, जानिए मेरी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। कैपिटल एसेट को लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दो जगह पे जो है ना वो दिया गया है। एक सेक्शन 7E के सब सेक्शन 4 में और दूसरा सेक्शन 37 सब सेक्शन 5 में। अब 7E4 में जो वो बता रहा है, वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर कनेक्टेड और नॉट टू द बिजनेस। अब यहां पर सिर्फ इतनी बात समझ आती है और दूसरी साइड पे 37(5) में जो है ना 5 में, उसमें भी सेम यही वर्डिंग है। तो यहां पर ये समझ आती है कि यार ये प्रॉपर्टी जो है ना ये सारी प्रॉपर्टीज है, इसमें मूवेबल भी है, इसमें इमूवेबल भी है। लेकिन बाद में जो बात करता है ना बट डज नॉट इंक्लूड की, वो ये है कि अब इसमें से एक्सक्लूजन्स को वो निकालना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैपिटल एसेट में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि स्टॉक इन ट्रेड है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, लेकिन ये चीजें हेल्ड बाय द पर्सन फॉर बिजनेस पर्पस। दूसरी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, any property with respect to which the person is entitled to depreciation or amortization। और चौथे नंबर पे उन्होंने बता दिया कि हर किस्म का मूवेबल एसेट्स ये कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होगा। ये तो 7E में इन्होंने बता दिया, जबकि इसके पैरेलल 37(5) में जो बताया गया है ना वो ये कहा गया है, उसमें सिर्फ जो डिफरेंस वाली बात है ना वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि किस जगह पर उसने कैपिटल एसेट को मूवेबल कहा और किस जगह पर कैपिटल एसेट को उन्होंने इमूवेबल कहा। अब सेक्शन 7E में टोटल जितनी भी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है ये सारी की सारी जो है वो इमूवेबल ही है। और 37(5) में जो है ना उसमें किसी जगह पर हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टीज आएंगी लाइक कार है वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं होगा। और उसमें एक चीज और बता दी गई कि जो 38(5) में जो है ना वो बताए गए हैं, उसमें आपके कॉइन्स हैं, पेंटिंग है, आर्ट वर्क है, ज्वेलरी है, एंटीक है, मेडेलियंस हैं, ये सारी की सारी जो है ना ये आपका कैपिटल एसेट है। असल में ये कैपिटल एसेट है। 7E में जो है ना वो एक बंदा बाहर से आता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो उसने जब अपना प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो उस पर वो 7E कैपिटल एसेट जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो 1% इन्होंने आयद किया है वो उस पर नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगेगा। नॉन रेजिडेंट कौन बंदा है? जो 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान की हदूद से बाहर रहता है, उस पर 1% नहीं लगेगा। उस पर जो 3% के हवाले से या जो फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से जो उस पर रेट होंगे, लेकिन 7E वाला रेट जो है ना वो उस पर नहीं लगेगा, ये रेजिडेंट पे लगेगा। ठीक है। जो बंदे अपनी प्रॉपर्टी को अपना स्टॉक इन ट्रेड समझते हैं और वो उनका बिजनेस का पार्ट है तो उस पर भी 7E की एप्लीकेशन जो है वो रुक जाएगी, उन पे भी वो नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये था कैपिटल एसेट, उसमें फर्क। अब जब आप इसकी टैक्सेशन करते वक्त आपको प्रूडेंस और विजिलेंस से काम लेना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। शुक्रिया।